एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज संडे है और आज एक बहुत स्पेशल डे भी है। वैसे तो ये डे हर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, मैं सही, आप लोग सही पहचाने हैं। मैं मदर्स डे के बारे में बात कर रही हूँ। मदर्स डे को एक पर्टिकुलर डे डिसाइड नहीं करना चाहिए, वो हर दिन ही मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर डे है जो स्पेशली ये याद दिलाता है कि दैट उनकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हर दिन याद दिलाना चाहिए। तो आज के दिन पर यानी मदर्स डे के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। मेरी एक और नई सेल्फ कंपोज पोइट्री है, मैंने बाकी भी लिखी है, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपको पोइट्री अच्छी लगे, इसे अगर आप कनेक्टेड फील करते हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सुनते हैं मेरी जो आज मैंने लिखी है पोइट्री। अगर उसमें थोड़ा इधर उधर शब्द हो जाए तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पोइट्री जो मैंने लिखी है। अनेक है जिसके रूप, जिसके आंचल से छिप जाती है धूप। मिलते हैं इस जीवन में कई लोगों से हम, मिलते हैं इस जीवन में कई लोगों से हम, पर ना मिलता उसका जैसा दूसरा रूप। कहते हैं कि जब नया शिशु जन्म लेता है तो अनेक पीड़ाएं वो सहती है, पर उस नन्हे से जीवन के पीछे हर दर्द वो हंसकर सहती है। बचपन से सुनते रहे कुछ अच्छा करो तो बनता है परिवार का नाम, और कुछ गलत करो तो अकेली माँ की परवरिश ही क्यों बदनाम। सबको खिला के खुद आखिरी में वो खाती है, सबको खिला के खुद आखिरी में वो खाती है। ये कला तो सिर्फ माँ को ही आती है। एक वो है जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं होती, एक वो है जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं होती, या मैं यूं कहूँ कि कभी इजहार नहीं होती। करता तो होगा उसका भी बहुत कुछ करने या चाहने का मन, करता तो होगा उसका भी बहुत कुछ करने का या चाहने का मन, पर परिवार को समर्पित कर दिया है उसने अपने पूरा जीवन। उस एक इंसान के आसपास ना रहने से, उस एक इंसान के आसपास ना रहने से घर मानो लगता है काफी सुनसान। सबके चेहरे पर हंसी ले आए, ऐसी होती है एक माँ की मुस्कान। साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है, साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है, और अगर साथ हो तो सपना भी सच लगता है। बीमार हम होते हैं, बीमार हम होते हैं, रात भर उठकर रहती है वो परेशान, लेकिन हमारी एक मुस्कान से न जानो मानो कहाँ चली जाती है उसकी पूरे रात भर की थकान। शब्द है यह एक छोटा सा, पर दुनिया उसमें बसती है। शब्द है यह एक छोटा सा, पर दुनिया उसमें बसती है। दुनिया के लिए तो वो है एक आम इंसान, दुनिया के लिए तो वो है एक आम इंसान, पर सच कहूँ मेरी तो जान ही उसमें बसती है। करती है वो घर के सारे काम, करती है वो घर के सारे काम, फिर भी उसकी मेहनत को नहीं मिलता कोई इनाम। सबको तो मिलती है हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, सबको तो मिलती है हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, पर न जाने उस दिन भी वो रोज की तरह काम है करती। जैसे एक धूप में खड़े इंसान के लिए जरूरी है पेड़ की छाया, वैसे ही मेरे जीवन का भार हमेशा उसने उठाया। इसलिए तो कहते हैं अनमोल है माँ का साया, क्योंकि दुनिया की हर बुरी नज़र से उसने मुझे है बचाया। मेरे जीवन में अहम उसकी भूमिका है, मेरे जीवन में अहम उसकी भूमिका है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आने का वही एक जरिया है। जिसने दिया मुझे यह नाम, उस माँ को सर झुका कर करती हूँ मैं सलाम। शायद वो सब ना लौटा पाऊँ जो तुमने मेरे लिए किया, शायद वो सब ना लौटा पाऊँ जो तुमने मेरे लिए किया। जीवन के हर एक फैसले में साथ मेरा दिया। भरोसा जब खुद पर नहीं था, भरोसा जब खुद पर नहीं था, हाथ तुमने बढ़ाया। जिंदगी की हर परिस्थितियों से तुमने लड़ना मुझे सिखाया। जितना लिखूं कम है उसके बारे में, जितना लिखूं कम है उसके बारे में, शायद शब्द खत्म हो जाएंगे इस बारे में। तो ये एक थी छोटी सी कविता। अगर आप लोग इससे कनेक्टेड फील कर पाए या अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और ये मदर्स डे सिर्फ मदर्स के लिए ही नहीं या सिर्फ उन लेडीज़ के लिए ही नहीं, उन फादर्स के लिए भी है जो अपनी डॉटर या अपने बच्चों को, अपने सन को एक मदर्स की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें मदर की तरह पूरी परवरिश देते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। तो ये ना कि सिर्फ मदर्स के लिए, फादर्स के लिए भी हैप्पी मदर्स डे। और आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं किसी के लिए एक मदर की तरह परवाह करते हैं, केयर करते हैं, तो इस मदर्स डे अप्रिशिएट कीजिए अपनी मदर्स को उन कामों के लिए जिन कामों के लिए आपने भी उनको आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में सारे रिश्ते मिल जाते हैं, दुनिया में सारे रिश्ते मिल जाते हैं, सिर्फ एक माँ बाप का ही एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो आपको एक बार अगर आपसे चला गया तो फिर नहीं मिलता। तो ये थी आज की छोटी सी कविता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कविता ज़रूर पसंद आई होगी। और अंत में एक कुछ लाइनें जो मैंने कहीं सुनी थी लेकिन मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, वो कुछ इस तरह से थी, गौर फरमाइएगा कि मंदिर भी जाती है वो मस्जिद भी जाती है, कि मंदिर भी जाती है कि वो मस्जिद भी जाती है, औलाद बीमार हो तो माँ मजहब भूल जाती है। तो ये थी आज की कविता। मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक और नई कविता और कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सारी प्रिकॉशंस लीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।